अध्यक्ष जी, इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ। ये सौदा क्या हुआ था ये पता नहीं लगा। अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था, लेकिन वो राज राज ही रहेगा। मेरे साथ चिता में भस्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन वो राज पता चला। वो राज कैसे पता चला? वो राज कब पता चला? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद वो राज खुला। 6 महीने बाद वो राज खुला। वो राज क्या था? राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त, गांधी परिवार के एक घनिष्ठ मित्र का बेटा आदिल शहरयार अमेरिका में 35 बरस के लिए जेल में बंद था। कितने बरस के लिए? 35 बरस के लिए जेल में बंद था। और वो 35 बरस के लिए जेल कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी। जब 35 बरस की जेल, 35 बरस की जेल के लिए बंद था। अब आप सुन लीजिए, राजीव गांधी गवर्नमेंट had allowed Anderson to flee as a quid pro quo arrangement with United States on giving a presidential pardon to one Adil Shahryar. ये quid pro quo, ये वो राज जो अर्जुन सिंह अपने अंदर दफन करके चले गए, वो राज 6 महीने बाद खुला। और क्या? Adil's father, Muhammad Yunus, former Indian ambassador to Spain and long-time chairman of the State Fair Authority of India, was close to the Gandhi family. Adil, who was given a federal sentence of 35 years in prison for various crimes, was given a presidential pardon by United States President Ronald Reagan on June 11, 1985. ये वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे। राजीव गांधी अमेरिका पहुंचते हैं 11 जून 1985 को। 6 महीने 4 दिन के बाद उनका वो बचपन का दोस्त मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार, उसको कहते हैं राष्ट्रपति को इसको क्षमादान दे दो, और एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा करके भारत लेकर आते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी, मैं यहाँ के माननीय सांसद, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियाँ मनाने का। 2-2 महीने आप छुट्टियाँ मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं, उनको पढ़ें और लौटकर पूछें, मम्मा क्वात्रोची के उससे हमने कितना पैसा लिया था? पूछें, मम्मा 15,000 के हत्यारे को एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था? और पूछें कि एंडरसन को छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था? मैं बताना चाहती हूँ खड़गे जी, जो क्विड प्रो को आप कह रहे हैं, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। जब एंडरसन को छुड़वाकर शहरयार को लाया जाता है, ये परिभाषा है क्विड प्रो को। QUID क्विड, PRO प्रो, QUO को, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। सुषमा स्वराज ने कोई क्विड प्रो को नहीं किया। आप मुझसे पूछते हैं 7 सवाल। आपने मुझसे कहा कि चिदम्बरम की कॉरेस्पॉन्डेंस आप शाया क्यों नहीं करती, आप पब्लिक क्यों नहीं करती? अध्यक्ष जी, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी एनडीए को बताई हो तो मैं शाया करूं। आज मैं देश को बताना चाहती हूँ, चिदम्बरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एनडीए को नहीं दी, और एनडीए को बाईपास करके वो चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री ब्रिटिश
जिसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को चिट्ठी लिखते रहे। हमें तब पता चला, उनके वित्त मंत्री, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहाँ चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसे, उसको इन्होंने पत्र लिखा। जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में, तब हमें पता चला चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी। और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दो। चांसलर एक्सचेकर ने कहा कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल दो। दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्राडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए। आप जानती हैं देश की साख कितनी गिरी। चिदम्बरम के चिट्ठी का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा वहां के वित्त मंत्री ने। उसने वो चिट्ठी, वहां के वित्त मंत्री ने वो चिट्ठी विदेश मंत्रालय को दे दी कि ये तो ऐसी चिट्ठियां लिखता रहता है, अपने राज्य मंत्री को कहो भारत के विदेश राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दें। और ये चिट्ठी है मेरे पास जो परनीत कौर को आई। वित्त मंत्री की चिट्ठी का जवाब उनके विदेश राज्य मंत्री अपनी समकक्ष परनीत कौर को देते हैं। ऑसबॉर्न ने जवाब देना बंद कर दिया। उनको लगा ये लगातार ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं। कौन सा पत्राचार, कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंस। अध्यक्ष जी, महिला मंत्री ये ऐसा आना अच्छा नहीं है, कोरोना नहीं लेते उनको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी जगह पे जाइए, प्लीज बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। पूरा होने दीजिए, अच्छा हो रहा करके जी। एक महिला मंत्री जवाब दे रहे, ऐसा मत करिए। आपका लोग आके यहाँ कुछ हमला करे तो अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा। आपका संसद सदस्य यहाँ आके महिला मंत्री के सामने कुछ करे, अच्छा नहीं होगा। उनको सुझाव अब सलाह दीजिए, अपना जगह पे जाने के लिए बता दीजिए। अध्यक्ष जी चुप करो। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को ये चिट्ठी वहां के चांसलर ऑफ एक्सचेकर को हमें मिलती है, तो हम हैरान होते हैं कि चिदम्बरम जी ने कब चिट्ठी लिख दी उसको। 17 जुलाई को ये चिट्ठी हमें मिलती है, तो हम कहते हैं कौन सी चिट्ठी का जवाब है, ये चिट्ठी कब लिख दी चिदम्बरम जी ने। लेकिन उसमें उनके वित्त मंत्री लिखते हैं फॉर यूके असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड इन एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन an extradition request should be made under the usual mechanisms for international judicial cooperation. We will then of course provide full assistance so far as UK law is concerned. अध्यक्ष जी, बार बार यूके कह रहा है हमें एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज दो, हम उसको वापस भेज देंगे, लेकिन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते, डिपोर्टेशन की बात करते हैं। और उसके बाद जब दोबारा ये चिट्ठी लिखते हैं तो वो चिट्ठी विदेश राज्य मंत्री को कह देता तू जवाब दे दे, मैं जवाब नहीं दे सकता। ये तुमको तो आदत पड़ गई चिट्ठियां लिखने की। और उसके बाद ये परनीत कौर को जवाब आता है, परनीत कौर, चिदम्बरम की चिट्ठी का जवाब परनीत कौर को आता है। चिदम्बरम को चिट्ठी लिखना गवारा नहीं करता उनका समकक्ष मंत्री, और उनको वो फिर लिखते हैं My letter refers to the most recent correspondence from the Honorable Minister of Finance, Mr. P. Chidambaram, dated 28th August to the Chancellor of Exchequer requesting the deportation of Modi, and they say हम डिपोर्ट नहीं कर सकते।
अध्यक्ष जी मुझसे सवाल पूछते हैं खड़गे जी, उसे राइट ऑफ रेजिडेंसी कैसे मिला? अरे कौन किससे पूछ रहा है भैया? राइट ऑफ रेजिडेंसी अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने पर थोड़ी मिला। राइट ऑफ रेजिडेंसी तब मिला जब तुम्हारी सरकार थी 4 साल। ये सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, मैं प्रश्न करती हूँ आपसे, राइट ऑफ रेजिडेंस उसे क्यों मिला ये आप बताओ ना, आप मुझसे क्यों पूछते हो? इसके बाद पूछते हैं अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अपील इसलिए नहीं फाइल की गई, अपील इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था वो इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी 4 साल तक निष्क्रिय रहा, उसने कोई कार्रवाई ललित मोदी के खिलाफ। अध्यक्ष जी ये जजमेंट में से पढ़ रही हूँ। We find that on the basis of the material available on record, the complaint under section 16(3) of SEMA, which was registered on 16/9/2010, has been followed by a show cause notice dated 29/2010, which essentially requires the appellant to show cause as to why an inquiry should not be held. The matter has not progressed beyond that stage. शो कॉज नोटिस देने के बाद 4 साल तक 1 इंच भी केस नहीं खिसका। कौन दोषी है? कौन दोषी है? In fact, nothing has been brought to our notice to indicate that the adjudicating authority has formed any opinion that an inquiry should be held or that an inquiry has in fact been held. इसलिए अपील फाइल नहीं हुई क्योंकि आपने केवल शो कॉज नोटिस दिया। 4 साल तक 1 इंच भी कार्रवाई नहीं हुई और इस कारण से उन्होंने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। अब जब अरुण जी आए तब इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है। अब ये लोग कार्रवाई करेंगे तो कहीं दोबारा से केस चालू होगा। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक एमईए का सवाल है, 3 तरह के केसेस होते हैं। एक केस होता है जो हम खुद फाइल करते हैं, जो पासपोर्ट का ऑफेंस होता है, उसमें अगर हम हार जाते हैं तो अपील हम करते हैं। एक होता है जहाँ ईडी एफआईआर करता है, वहाँ अगर हम किसी ईडी के कारण हार जाते हैं तो वो हमें कहते हैं अपील करें। तीसरा सीबीआई का होता है, अगर सीबीआई केस हार जाती है और हमें कहती है तो हम अपील करते हैं। सीबीआई 2 केस कोयला घोटाले में हारी, किसमें? कोयला घोटाले में। सीबीआई ने हमें नहीं कहा अपील दायर नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण, राइट ऑफ रेजिडेंसी उसे मिला आपके कारण, वापिस वो क्यों नहीं लाया जा सका आपके कारण, क्योंकि आपने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हो, आप मुझसे पूछते हो कि मैंने उसकी मदद की। अध्यक्ष जी 38 साल से राजनीति में हूँ, 38 इयर्स, 38 साल से जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है वो तपस्या जैसी चीज होती है, तपस्या जैसी। आप साक्षी रही हैं मेरे राजनीतिक सफर की। एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पे, एक तिल भर दाग धब्बा नहीं लगा। आज जीवन के इस पड़ाव पे आकर के मैं अपनी तपस्या भंग करूंगी? ये मुझसे किन चीजों का सवाल मांग रहे हैं? इन सारी चीजों के गुनहगार ये स्वयं हैं। खड़गे जी आपके सातों के सातों सवाल का जवाब ये है, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी मुझे नहीं लिखी एमईए को जो मैं शाया करती। आपने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली, यूके कहता रह गया लेकिन आपने नहीं डाली। आपके ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, 4 साल तक वो चुपचाप करके बैठे रहे। और क्यों बैठे रहे ये भी बता दूं, इस केस पर कांग्रेस नेतृत्व बटा हुआ था। एक खेमा चाहता था ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा खेमा चाहता था नहीं। जो चाहता था कार्रवाई हो उसका नेतृत्व चिदम्बरम स्वयं कर रहा था। उस खेमे में और कोई नहीं था, वो अकेले थे, इसलिए वो कोई भी प्रक्रिया नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने एक पल्ला पकड़ा
वित्त मंत्री यूके का कि डायरेक्टली खतो खिताबत करके, डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डेंस करके मैं केस को आगे बढ़ाऊं। अगर ईडी को कहते तो नेतृत्व रोक देता, एक्स्ट्राडिक्शन का रिक्वेस्ट डालते तो पता चल जाता। इसलिए अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला और आज भी इनको पट्टी वही पढ़ा रहे हैं, इनको गुमराह वही कर रहे हैं। ये सातों सवाल जो खड़गे जी ने पूछे, ये चिदम्बरम ने लिख के दिए, वो मीडिया में भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि संसद में खड़े होकर जवाब दूं। जो कहते हैं ना, नेशन वांट्स टू नो, मेरा राष्ट्र यहाँ, जहाँ हर दल के प्रतिनिधि बैठे। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी ये सत्र नहीं निकलना चाहिए। मैं वेंकैया जी से कह रही थी किसी भी विधा के तहत चर्चा करा लो, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दो ताकि मैं बताऊं गुनहगार ये हैं, गुनहगार मैं नहीं हूं। चाहे आज मुझे शोर शराबे में बोलने का मौका मिले, मैं चाहती थी कि इस सारी बात को शाइस्तगी से, शालीनता से यहाँ रखूं। खड़गे जी अपने आप तो बोल के चले गए और मेरे समय में इन सबको शोर शराबा करने के लिए खड़ा कर दिया। पर धन्यवादी हूँ आपकी, कम से कम इनके शोर शराबे में आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपना पक्ष रख सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।